बता दिया कि वो सामने आश्रम है। भरत जी सोच रहे हैं, हे भगवान, कोई राम जी को जाके बता नहीं दे कि भरत आ रहा है, और कहीं मेरा नाम सुन के मेरे प्रभु कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाएं। जानहि रामो कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। राम लखनऊ सुन, राम लखनऊ सिया सुनि मम नाऊ। भरत जी रोते हुए कुटिया की तरफ चले हैं और सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम उठ के कहीं और चले जाएं, मुझे दर्शन भी नहीं दें, क्योंकि मैंने कर्म तो ऐसा ही किया है, मेरा अपराध तो अक्षम्य है। लेकिन प्यारे, जैसे ही भरत जी चले हैं ना, राम के प्रेम का प्रभाव दिखा है। हर व्यक्ति के वाइब्रेशन होते हैं, ऑरा होता है, ऑरा, और जो उस ऑरे में आ जाता है ना, वो उसी जैसा हो जाता है। भरत ने देखा कि जब पहले हम जा रहे थे तो हिरन और जो जंगली जानवर थे वो दौड़ दौड़ के राम जी के पास भाग रहे थे, लेकिन अब जैसे ही कुटिया के पास पहुंच रहे हैं तो अब वो राम जी की तरफ नहीं भाग रहे, राम जी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। और पता है, कुछ ऋषि मुनियों को इस बात का अहंकार था। सत्संग चल रहा है ना, सत्संग चल रहा है, ऋषि मुनि बैठे हैं और उनको इस बात का अभिमान था कि हम भरत को दिखा देंगे कि हम राम जी से कितना प्रेम करते हैं, हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हम राम से कितना प्रेम करते हैं। जैसे ही भरत चले हैं ना, देखा कि जो एक दूसरे के शत्रु है ना, वो पशु एक साथ विचरण कर रहे हैं। जैसे बिल्ली और कुत्ते का बैर है, वो एक साथ, मोर, खरगोश, हिरन, कुत्ता, बिल्ली सब एक साथ विचरण कर रहे हैं। बयरो बिहाए चराई एक संगा, ये मत सोचना कि वहां कुत्ता बिल्ली चल रहे हैं। मैंने उदाहरण के लिए कहा है कि जैसे कुत्ता बिल्ली का बैर होता है ना, ऐसे विपरीत पशु और एक साथ चल रहे हैं। अब तो समझ में आ गई। बयरो बिहाए चराई एक संगा, झुंड बनना ही अलग अलग, एक झुंड वहां, एक झुंड वहां, एक झुंड वहां। और देखने में कैसे लग रहा है पता है? ऐसे लग रहा है कि राम जी की चतुरंगिनी सेना खड़ी है, चारों तरफ राम जी की सेना खड़ी है। जहाँ तहाँ मन हो सेन चतुरंगा, बयरो बिहाए चरई सब संगा,
भरत जी जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे तो वहां की जो रज है ना उसको माथे पे लगा रहे हैं, आंखों पे लगा रहे हैं, हृदय पे लगा रहे हैं। रज से रधर ही अनैन निलावें, रघुवर मिलन सरिस सुख पावे। हम लोग कभी कभी ऐसा आग्रह कर लेते हैं कि जो हमारा इष्ट है, जो हमारा गुरु है, हमें वो ही मिलना चाहिए। आग्रह कर लेते हैं और ऐसा आग्रह कर लेते हैं जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होना प्रारंभ हो जाती है। पर ये नहीं समझते कि जो हमारा इष्ट है, जो हमारा गुरु है, हम उससे दूर थोड़े ही हैं। भरत जी ये भी तो सोच सकते थे कि जब मैं राम जी के पास जा रहा हूं तो राम जी के चरणों की रज मस्तक पर, आंखों पर, हृदय पर लगाने की क्या जरूरत है? बोलो, जब राम जी के पास ही आ गए हैं तो रज को धारण करने की क्या जरूरत है? और पता है भरत की हालत ऐसी हो रही है कि उसे देख के सब स्तब्ध रह गए हैं। सब देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, प्रेम मिय मंदरो विरह, भरत पयोधि गभीर, मति प्रगट्यो सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुबीर। जो भरत का प्रेम है ना वो अमृत है, और जैसे अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था ना, ऐसे ही भरत के प्रेम को प्रकट करने के लिए राम जी को ये इतना बड़ा समुद्र मंथन करना पड़ा है। शब्दों को सुनो, प्रेम अमिया, प्रेम है अमृत, ठीक है। प्रेम अमिया मंदरो विरह, जो सागर है ना वो विरह का सागर है। भरत नहीं, जो मथानी है वो विरह की मथानी है। जब मंथन करते हैं ना, भरत के प्रेम रूपी अमृत को पाने के लिए जो रई डाली है ना, रई वो विरह की रई है। भरत पयोध गभीर, और भरत बहुत गहरा सागर है दूध का, पैमाने दूध। मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। ये इतना बड़ा मंथन संतों के, साधुओं के हित के लिए परमात्मा को करना पड़ा है। अगर राम जी वन में नहीं आते ना तो हम सबको भरत का प्रेम रूपी अमृत मिलने वाला नहीं था।